क्या आपकी भी शादी होने वाली है या आप अभी नई नई बहू बनकर ससुराल आई हैं? क्या आप मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने में और कपड़ों के डिज़ाइन सेलेक्ट करने में लगी हुई हैं? क्योंकि अक्सर जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तो वो अपना बहुत सारा वक्त मेकअप सीखने में ही गुजारती हैं कि दावत पर कैसे लगना है। और ज़ाहिर है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपनी नई ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारी लगे और तारीफ़ बटोरे, लेकिन कुछ बातें जो कोई नहीं सिखा सकता आपको, और वो हैं एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कैसे चलना है, लोगों को कैसे पहचानना है, और सबसे बढ़कर अपने नए घर में अपनी इज़्ज़त और अपने वक़ार के साथ और ज़हनी सुकून के साथ कैसे सेटल रहना है। आज की वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने लगी हूँ कि कैसे आपकी छोटी सी एक इमोशनल गलती आपका इमेज ससुराल वालों की नज़र में ख़राब कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इस नई दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी आज की टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आप अपनी नई ज़िंदगी को कांटों का बिस्तर नहीं बल्कि सुकून का गहवारा बनाना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शादी के शुरू के चंद दिन आपके लिए बहुत एहसास होते हैं। आप ये चाहेंगी कि आप सबके काम आएँ, सबके हमदर्द बन जाएं। इस चक्कर में आप सबके हाँ में हाँ मिलाने लगें। आपको लगेगा कि आप रिश्ता जोड़ रही हैं, लेकिन हकीकत में आप अपने ही लिए गड्ढा खोद रही होती हैं। अगर आपने शुरू में ही ये तासुर दे दिया कि आपकी कोई सोच नहीं, कोई ज़ाती ख्याल नहीं, कोई राय नहीं, यानी आपके पास अपना दिमाग ही नहीं और आप सिर्फ सामने वाले के हाँ में हाँ मिला रही हैं, तो ये ज़ाहिर करता है कि आपकी अपनी कोई ज़ाती राय नहीं। तो याद रखें, आज लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हर चीज़ में हाँ हाँ करते रहना, कल जब आप अपनी कोई राय किसी बात पर देंगी तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। अब देखें, अगर आप जॉइंट फैमिली में जा रही हैं तो वहाँ कुछ किरदार ज़रूर मिलेंगे जिनका काम सिर्फ एक होगा, एक की बात दूसरे को पहुंचाना। वो आपके पास आकर बातों बातों में ये बताएंगे कि किसने आपकी ड्रेसिंग पर कीड़े निकाले, किस को आपका बोलने का अंदाज समझ नहीं आया, किस को आपका हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया। अब आपका खून भी खोलेगा और गुस्सा भी आएगा। अब आपने गुस्से में कोई सख्त बात यहाँ कह दी, सामने वाले ने उसको पकड़कर दूसरे बंदे तक पहुंचा देना है। देखो बहू ने ये कहा था। ऐसे लोग ये नहीं बताते कि हमने क्या कहा था, बल्कि सिर्फ आपका रिएक्शन लेकर आगे पहुंचाते हैं। याद रखें, ज़ुबान को अपने ताले में रखना है। आपको किसी की बात सुनकर फ़ौरन राय नहीं देनी, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना। अगर कोई ज़बरदस्ती भी करे तो बस मुस्कुरा कर कह दे, मुझे इल्म नहीं, मैंने नोट नहीं किया। ये जुमला आपकी ढाल बन जाएगा। बहुत सी लड़कियां इस तरह के घरेलू झगड़ों में वकील बनकर अपनी टांग अड़ा कर अपने शौहर की नज़र में भी अपने पोजीशन ख़राब कर लेती हैं। जब आप दूसरों के झगड़ों का हिस्सा बनती हैं तो शौहर ये समझते हैं कि आप सुकून की बजाय फसाद लेकर आती हैं, और फिर मुश्किल वक्त में वो आपके साथ खड़े होने की बजाय ये कह देते हैं कि तुम्हें ही शौक़ था दूसरों के झगड़ों में पड़ने का, तो अब अपना मसला खुद हल करो। घर में साथ रहते हुए इन लोगों को बदलने की, करीब लाने की कोशिश हरगिज़ ना करें, और ना ही इसमें अपना ज़हनी सुकून बर्बाद करें। ये लोग आपके आने से पहले सालों से एक साथ हैं, एक ही घर में रह रहे होते हैं, एक ही साथ खा रहे होते हैं और एक दूसरे के तरीक़ों के आदी हो चुके होते हैं। इन्हें सियासत और मुनाफ़क़त के सारे तरीके आते हैं। आपका दिल और दिमाग इन चीज़ों से अभी साफ़ है। आप कहीं भी इनके साथ मुकम्मल तौर पर फ़िट नहीं हो सकती, और ना ही आपको इनके साथ फ़िट होने की ज़रूरत है। इसलिए अपनी एनर्जी दूसरों
کے جھگڑوں کی بجائے اپنے شوہر کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور اپنی صحت اور سکون پر لگائیں، یہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں، جوائنٹ فیملی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکار ہوتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کریں گے، آپ کو چڑھائیں گے اور پھر پیچھے سے باتیں بھی کریں گے۔ تو جناب، اس لیے اپنی انرجی صرف اپنے گھر، اپنے رشتے اور اپنے سکون پر لگائیں، یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ اور یاد رکھیں، خاموشی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ سمجھداری ہوتی ہے۔ آپ کی عزت آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے رویے سے بنتی ہے۔ اور جو لڑکی اپنی زبان، اپنے جذبات اور اپنے رد عمل پر قابو رکھنا سیکھ لیتی ہے، وہ کسی بھی ماحول میں خود کو مضبوط بنا لیتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو کسی کی نظر میں اچھا ثابت کرنے کے چکر میں اپنی اصل شخصیت مت کھوئیں، کیونکہ جو لوگ واقعی آپ کو سمجھنے والے ہوں گے وہ آپ کو آپ جیسا ہی قبول کریں گے۔ بس سچ سچ بتائیں، کیا آپ بھی کبھی ایسی صورتحال سے گزری ہیں؟ اگر گزری ہیں تو پلیز آپ نے کمنٹس میں لازمی مجھے بتانا ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو پھر سے ایک بار کہہ رہی ہوں، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔